हम लोग वचन में चलते हैं, वचन को सीखते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम लोग के बीच में उतरा है और परमेश्वर हम लोग के साथ उपस्थित हैं। हम लोग जानते हैं कि इस समय खेती का मौसम चल रहा है, इसलिए हमारे सारे भाई बहन जो है नहीं आ पाए हैं। लेकिन आज हम लोग उसी विषय में बात करेंगे, देखेंगे कि हम लोग परमेश्वर से कितना दूर हैं। हालेलुया। जो हम लोग के दिन परमेश्वर ने सप्त का दिन ठहराया, विश्राम दिन ठहराया, इसमें हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी दूरी बना के रहते हैं, तो परमेश्वर क्या हम लोग को आशीष दे सकता है? नहीं दे सकता है। हालेलुया। आज हम लोग वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर 6 दिन हमारा काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हम जितने भाई बहन आए हैं, कम से कम लोग आए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सुने, उस वचन को सुनकर याद करें, समझें और अपने विश्वासी भाई बहन को समझाने का काम करें। हालेलुया। चूंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम मुझसे दूर रह करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगली बार मैं बताया था उसी चीज के विषय में, जब परमेश्वर हम लोग के अंदर भय रखे, भय हम लोग परमेश्वर का अगर मानते हैं तो परमेश्वर हमारे हर कामों को पूरा करने वाला। हालेलुया। चलिए हम लोग वचन में चलेंगे, सीधे वचन को निकालेंगे और वचन हमारा होगा निर्गमन 31 का 12 से हम लोग पढ़ेंगे। पुराना नियम पृष्ठ संख्या 108। हालेलुया। पुनीत निकल के दा। हम लोग इसी विषय में आज चर्चा करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हो, दया हो कि जितने लोग हम लोग आए हैं, परमेश्वर के भय को मानना सीखें और लोगों को बताएं कि परमेश्वर क्या जीवन में अपने किया है। हालेलुया। परमेश्वर की कहानी अगर हम लोग जानते हैं, पूरे उनके जन्म से मरण तक अगर हम लोग जानते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के भय में चलना सीख जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए हम लोग वचन पे चलेंगे डायरेक्ट। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, किससे कहा? मूसा से कहा। मूसा एक परमेश्वर का सच्चा दास था। हालेलुया। हालेलुया। मूसा भविष्यवक्ता में गिना जाता था, मूसा एक नबी था, लेकिन यहोवा और मूसा की बात होती थी। हालेलुया। मूसा प्रार्थना में योद्धा था, परमेश्वर से वो डायरेक्ट बात कर लेता था। आज हम लोग भी मेहनत करेंगे, हम लोग भी वचन भजन प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना का योद्धा होंगे, तो हमारा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए सदैव चाहता है कि हमारी प्रजा से हमारी बात हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों से यह भी कहना। क्या कहना? अब हम लोग देखते हैं, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना। हालेलुया। मूसा ने यहोवा से कहा कि तू इजराइलियों से कहो। इजराइलियों का मतलब हम लोग, जैसे मसीह के लोग इजराइली के वंशज माने जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो भाई बहन मसीह को जानते हैं, जो इजरायली हैं, उनसे तू निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। ये बताने के लिए मूसा से परमेश्वर ने कहा। क्यों कहा? परमेश्वर से मूसा से बात हुई, तब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि मेरे विश्राम दिन को मानने के लिए हमारे विश्वासी भाई बहन को, इजरायलियों को बता देना। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम और भैया या हम लोग जो भाई बहन यहाँ वचन हम लोग बताते हैं, तो हम लोग क्यों बताते हैं? ताकि आपकी जिंदगी बच जाए। हालेलुया। जिंदगी जब बच जाएगी तो हम लोग परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। हालेलुया। अगले बार भी हम बताए थे कि हम लोग को अगर परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो परमेश्वर ने हम लोग को आजीवन जिंदगी जीने का आदेश दे रखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। हालेलुया। ये वचन बता रहा है कि मेरे तेरे, हालेलुया, तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी से लेकर आज तक और सदा तक ये मेरा आज्ञा बना रहेगा
अगर तू प्रचार प्रसार परमेश्वर का करता रहे, वचन हर एक लोगों को बताता है, हम ही को नहीं बताता है कि 6 दिन काम करना है और 7वें दिन। हालेलुया। अगर हम लोग विश्राम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर जो हम लोग के जीवन में रच दिया, ये तो सच्चा है कि वचन कभी टलने वाला नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक विधि से अगर हम लोग देखते हैं तो 6 दिन अगर हम लोग काम करते हैं, 7वां दिन अगर हम लोग विश्राम करते हैं तो हमारे शरीर को आराम मिलेगा। और हम परमेश्वर के वचन भजन में हैं तो उस दिन इतना आनंद से भरेंगे, उस दिन परमेश्वर का आशीष आती है हर एक लोगों के ऊपर। अगर विश्राम दिन अगर मनाते हैं हम लोग तो जो जितनी कष्ट हैं, जितने भी समस्याएं हैं, परमेश्वर सारी कष्ट दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर तुरंत उसी वक्त चंगा करता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को सप्त दिन मनाने के लिए परमेश्वर आदेश दिया। और हम ही लोग इजरायलियों की नहीं, ये जन जन पूरे देश विदेश के लोगों को परमेश्वर राज्य के लोगों को बताया। इसीलिए आज आप लोग देखेंगे पूरे इंडिया, पूरे भारत, हर राज्य में संडे के दिन विश्राम होता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्राम दिन ठहराए। और ईस्टर पे हम लोग देखते हैं, गुड फ्राइडे के दिन देखते हैं अगर, तो परमेश्वर शुक्रवार को गाड़ा गया, शनिवार को विश्राम प्रचार प्रसार में रहे जो नहीं जानते थे, और संडे के दिन पुनः क्या हुए, जीवित हो गए। हालेलुया। इसलिए संडे को हम लोग को विश्राम दिन मनाना बहुत जरूरी है। जब हमारा परमेश्वर संडे दिन विश्राम दिन मनाकर खुशहाल रहा तो आज हम लोग भी उस खुशी को पाएं। हालेलुया। इस कारण जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है, मतलब हमारा पवित्र करने वाला। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र करने वाला। हालेलुया। हमें बस विश्राम दिन मनाने की जरूरत है। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र माना करना। हालेलुया। जब हम पवित्र दिन को विश्राम दिन अगर मानते हैं तो परमेश्वर बता रहा है कि विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। हालेलुया। जो उसको अपवित्र करे, अब यहाँ बात बाइबल के हिसाब से थोड़ा टेढ़ा होने जा रहा है, जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। मूसा से आज्ञा दिया परमेश्वर की, इस आज्ञा को लोगों के बीच में रखना है। जो आज्ञा नहीं मानते हैं उसको परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो अपवित्र करे, उस दिन को जो अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। आज अगर ये भय रहे परमेश्वर का हम लोग के अंदर तो सारे कामों को छोड़कर, जैसे हमारा सब कुछ बिगड़ गया, उस दिन संडे को भी परमेश्वर पर छोड़ के आए। भले बिगड़ जाए हो, लेकिन आप घर पर जाएंगे तो आपका बना हुआ दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम लोग हैं 6 दिन काम करते हैं, बड़े शौक से करते हैं, हम लोग मरीज देखते हैं और हमारा पेशा भी डॉक्टरी का, हम लोग अपने डॉक्टरी में लवलीन रहते हैं, लेकिन वचन और भजन से हम लोग परिपूर्ण रहते हैं। दिन भर हम लोग उसी में लगे रहते हैं। अगर मरीज नहीं है तो हम लोग कोई गलत काम करते ही नहीं अपने हॉस्पिटल पे। हम लोग जब भी करेंगे तो परमेश्वर के वचन के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। हालेलुया। हम लोग 3 परिवार से हैं, तीनों परिवार मिल करके सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन ये क्या लिखा है। इस चीज़ को हम लोग जानने के लिए हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, भजन करते हैं, वचन करते हैं और हम लोग लगे रहते हैं। हालेलुया। और विश्राम दिन के दिन हम लोग के पास कितना ही बड़ा मरीज आता है, हम लोग साफ शब्द में जवाब देते हैं कि आपकी ज़िंदगी जहाँ है तहाँ है, आप किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, लेकिन हम लोग अपने परमेश्वर से मिलने अपने कलेसिया में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो अनंत जीवन देने वाला मालिक है, हमारे सांसों का जो मालिक है, हम जिंदगी जीते जरूर हैं लेकिन हमारे श्वास और जिंदगी का मालिक हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग विश्राम दिन आज लगभग 4-5 साल से हम लोग तीनों परिवार संडे कभी गैप नहीं करते। हम लोग विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए कलेसिया में सदैव लगे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे
किस दिन में? विश्राम दिन में। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से नष्ट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि हमें उस दिन को विश्राम मानना है। किस दिन को? संडे के दिन को। अगर हम जो भाई बहन विश्वासी अगर विश्राम दिन को हम लोग पवित्र न मानते हुए आज्ञाओं को अगर तोड़ते हैं तो परमेश्वर बताता है कि उनको अपने लोगों में से मार डाला जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि 6 दिन तो काम काज